हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंगल मदर व्लॉग। और देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है। और मैंने सारा किचन का सामान इधर फैलाया हुआ है। बाथरूम मैंने साफ़ कर दिया था, फ्लोर भी साफ़ कर दिया था, पूरी किचन नीचे से खाली करके अच्छे से क्लीन कर दी थी। और उसके बाद मैं धीरे धीरे ना डब्बे लगा रही थी, जो जैसे सेटिंग बिगड़ी थी, क्योंकि पहले उसको बिगाड़ो, फिर नीचे सफाई करो, उसके बाद उसको सारा संगवाओ, बहुत टाइम लग जाता है। बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, संडे है, तो आपको पता है कि धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों के उठने से पहले मैंने सोचा कि पानी का जो भी काम है ना, वो मैं सारा फ्री कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने पूरी किचन वॉश कर दी थी, पूरा बाथरूम वॉश कर दिया था। और उसके बाद मैंने नीचे बर्तन लगने थे, वहाँ पे मैंने सारे में पोछा लगा दिया था, साफ़ कर दिया था। फिर मेरी लग रही थी मशीन, क्योंकि कपड़े भी धोने बहुत ज़रूरी थे। दोपहर तक सूखेंगे, जब भी सूखेंगे सूख तो जाएंगे। अगर धूप निकली तो मैंने ऊपर छत पे भी डाल के आ जाऊँगी। और गाइस, ठंड लगने की वजह से ना मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है। मैं प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बस ये मजबूरी है कि मुझे अप डाउन काम भी करना पड़ रहा है, बाहर भी जाना पड़ता है। और आज मैं बनाने वाली थी आलू और मूली के पराठे, क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या ही बनाऊँ। पहले मैंने सोचा था कि आज कढ़ी चावल बनाऊँगी, लेकिन आज मैंने देखा तो एकादशी थी, तो मैंने इसलिए चावल को साइड कर दिया कि चावल नहीं बनेंगे, क्योंकि आज एकादशी है। आलू छीलने के बाद मैंने मूली को कस लिया था। और मैं बहुत देर पहले इसलिए कस के रख रही हूँ, क्योंकि जितना भी पानी होगा ना मूली का, वो सब निकल जाएगा। एक बार मैं अभी निकाल दूँगी पानी, साइड में रख दूँगी, और फिर मैं जब बनाऊँगी ना, उस टाइम पे दोबारा से एक बार पानी निचोड़ लूँगी। तो फिर ना ये बिल्कुल सूखी सूखी हो जाती है, बिल्कुल भी मतलब पराठा फटता नहीं है। मैं जब भी मूली के पराठे बनाती हूँ, सिंगल अगर मूली के ही बनाती हूँ, मैं तब भी इसी तरह करती हूँ कि 2-3 बार उसको एक एक 2-2 घंटे के लिए करके रख देती हूँ, तो जो पानी होता है ना वो निकल जाता है। तो उसके बाद मैंने ये साइड में कर दिया था। फिर मैं लगी थी कमरे की सफाई करने में। और ये सोफ़ा मैंने रखा ऊपर, क्यों? क्योंकि आज मुझे पूरा घर वॉश करना है, वो भी सर्फ़ डाल के पूरा फ्लोर धोना है। क्योंकि अब जब राम जी आ ही रहे हैं, तो सिर्फ मैं दिए तो नहीं जलाऊंगी ना, पूरे घर की सफाई करूँगी जैसे हम दिवाली पे करते हैं। तो ये एक अवसर जो है ना, वो दिवाली से कम नहीं है मेरे लिए तो। और बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से सफाई करोगे और अच्छे से स्वागत करोगे राम जी के आने का। तो इसलिए मैंने सर्फ़ डाल के पूरे में अच्छे से फैला दिया था। और मैंने पूरा फ्लोर ऐसे ही दोनों रूम साफ़ कर दिए थे। सारे में वाइपर लगाने के बाद मैंने लगा दिया था पोछा। और जल्दी जल्दी सफाई मैं इसलिए भी कर रही थी कि ना बच्चे उठ जाएंगे तो फिर वो सारे में घूमने ना लगें। और पोछा आपको पता ही है कि सर्दी का मौसम है, तो बहुत लेट से सूखता है पोछा। और ये पुराना पोछा हो गया, तो मेरे से अच्छे से लग नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा नया वाला लेके आती हूँ, उससे सही लगेगा और थोड़ा टाइट से नहीं चढ़ जाएगा। तो फिर मैं जो नया लेके आई हुई थी, उससे मैं पोछा लगाने लगी थी। और मैंने पंखा चला दिया था, क्योंकि पंखा चलाऊँगी तो और जल्दी से थोड़ा सूख जाएगा। तो उसके बाद जो ओवन वाला रैक है ना, मैंने देखा ये टेबल बहुत गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको ओवन को हटा के उतार के ना फिर इसको साफ़ करती हूँ। और ये लिटरली ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि मैं डेली में तो सफाई इतनी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, जो भी होती है जल्दबाजी में हो जाती है। तो उसके बाद मैंने सारा क्लीन कर दिया था यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पोछा लगाने के बाद सोफ़ा भी सेट कर दिया था। और जो साइड की मशीन की जगह थी, मशीन जिस क्योंकि बाहर है अभी, तो यहाँ पे इसी दिन पोछा लग पाता है जिस दिन मशीन बाहर होती है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे भी क्लीन कर दिया था अच्छे से, और सारा जो सामान था वो अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। तो इसी तरह मैंने पूरे घर में पोछा लगा के सफाई कर दी थी। इसके बाद मैं पोछा लगाते हुए किचन में आ गई थी, तो सोचा पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत जो गंद होता है ना, वो पोछे में आ जाता है। तो इसलिए मैंने फिर अच्छे से किचन को, गैस को, सबको अच्छे से पोंछ लिया था। और क्योंकि पोछा लगने से पहले ये काम होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्लिप का जितना भी कूड़ा होता है ना, फिर वो बाद में नीचे गिरता है, तो फिर पैरों में चिपकता है। तो फिर उसके बाद मैंने किचन साफ़ करने के बाद सारे किचन में और यहाँ पोछा लगाना था जीने में, और पंखा चला के यहाँ सुखा दिया था। और जब तक मैं नीचे सारे में
पोछा लगा के आई थी, ये दोनों भी उठ चुके थे और ये शैतानियाँ कर रहे थे और मैंने फिर इनकी चुपके से वीडियो बनाई। और ये देखो आप, ये दोनों कैसे लड़ाई कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इनकी जो हरकतें हैं ना वो मैं कैप्चर कर रही हूँ। इनको बिल्कुल नहीं पता कि मैं ये व्लॉग में डालने वाली हूँ। और आँख खुलते इनकी झगड़ा शुरू हो गया था, दोनों का बहसाबासी, हाथों से लड़ाई करना एक दूसरे के साथ। और ये इनका डेली का काम होता है। और मैं फिर नहा के आ गई थी और नहा के आने के बाद मैंने करी आलू की पराठे बनाने की तैयारी, क्योंकि सार्थक को मूली के पराठे नहीं खाने थे, तो मैंने इसलिए पहले आलू के कर लिए थे। और सार्थक की चाय बन गई थी, दोनों बच्चों ने ब्रश भी कर लिया था। मैंने बोला कि लेट नहाना थोड़ा सा, क्योंकि अभी बहुत ठंड है। उसके बाद मैंने हरा धनिया डाला इसके अंदर। सार्थक को वैसे पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने कम ही डाला था। तो सार्थक की वजह से मैंने मूली अभी नहीं मिलाई थी। और फिर मैंने जो भी घर के बेसिक मसाले थे मेरे, वो मिला दिए थे। और सबसे मेन चीज़, जब भी मैं पराठे बनाती हूँ मैं ज़रूर अजवाइन डालती हूँ, इससे एक टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो बिना अजवाइन के मैं कोई भी पराठा नहीं बनाती हूँ। तो इसलिए फिर सार्थक वेट कर रहा था बनने का, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम नहा लो जब तक पानी हो रहा है। तो वो नहाने के लिए तैयारी करने लगा। जब तक मैंने इसके 2-3 पराठे अलग से बना के रख दिए थे। उसके बाद ही मैंने इसमें मूली मिलाई थी, क्योंकि इसको खानी नहीं थी मूली। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए खाली आलू के पराठे बना देती हूँ। और पापा भी बिल्कुल सही टाइम पे आए थे जब खाना बन रहा था। तो मानवी देखो पापा के कंधे पे, पापा ने खुश हो गए देख के, वो पराठे बन रहे हैं। मैंने कहा पापा ठीक है, जो मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं तो बाद में भी पी लूँगी, तो मैं पापा को पहले दे देती हूँ। तो पापा को बोला गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं और पापा आप खा लो। और ये देखो मानवी, जब भी पापा आते हैं डेली पापा के कंधे पर चढ़ के बैठ जाती है। और पापा इसको चिढ़ाते हैं, तेरी मम्मी को मैं मार रहा हूँ मार रहा हूँ। और ये कहते हैं नहीं मत मारो, तो पापा इसको चिढ़ाते रहते हैं, इस तरह खेलते हैं दोनों। फिर मैंने सार्थक को बुला के पापा के लिए चाय और पराठे दे दिए थे कि जा पापा को दिया, और पापा खा लेंगे। उसके बाद में जब बच्चे भी खा लेंगे तो फिर मैं फ्री होकर आराम से अपने लिए चाय नाश्ता बना लूँगी। और मैं आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, देखा तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, पर मैंने उल्टे कर करके एडजस्ट करके ना इधर उधर डाल ही दिए थे। तो ये था मेरा आज संडे का व्लॉग, जिसमें मैंने आज घर की सफाई की, क्योंकि कल है राम जी जो अयोध्या में उद्घाटन होने वाला है उसका दिन। तो कल दिए लगेंगे, तो सोचा आज अच्छे से सफाई कर लेते हैं। और जगह देखते देखते मैंने सारे कपड़े भी डाल दिए थे, जिससे कि ये सूख जाएं। और गाइज़ यही छोटी सी दुनिया है मेरी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और डेली का रूटीन मैं आपको अपना दिखाती रहूँगी, जो भी मेरा होगा मैं छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे नए व्लॉग के साथ। जय श्री राम।